ये है इनका असली ड्राइवर। ये देखो एक ट्राला, ओए जुलूस निकला जो आपके बाइक का यहाँ पे पार्क करने में। ओहो कितना पास है भाई। ये लेडीज ऑफिसर है इस गाड़ी में, बॉर्डर सर्विस गाड़ी में। हमने इसको फॉलो करना है। पहले ना आप ये वाला ट्रक देखो। टाइम हो गया है रात को 1:30 बजा हुआ है, यहाँ के 2:30 हुए हैं और इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे डॉग पे मत लगाओ, सुबह आओ 8 बजे वापस, और सुबह 8 बजे आके बताना क्या हाल चाल है तुम्हारा। तो उन्हें भी भाई यहाँ पे होना था, लेकिन इसके आगे से हमने जगह छोड़ दी है। मैंने ट्रेलर अपना आगे ही लगाया हुआ है। इससे आगे करता हूँ तो उनका डोर ब्लॉक होता है, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ सही, क्योंकि आगे इसके है कुछ नहीं, ये कंपनी लास्ट है। ये इनका गेट है, यहाँ पे लगा दिया मैंने। ओह यस, बैग लगाने का तरीका देखो, जगह ही नहीं है इनके पास में ना, सारी तारे तूरे भाई कितनी फोल्ड हो गई। ओए बस ओए, दूसरा तरीका था लेकिन इसने अपने ट्रक को बहुत तंग किया है भाई। सुबह सुबह देखने के लिए मिला है। ये लो भाई, हर एक कोई बंदा अपनी जॉब करने के लिए सुबह सुबह अपने काम पे निकला हुआ है। ये देखो, और इसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही सारा सिस्टम लगा हुआ है। देखो ये उठा लिया है उसने, ये आ गया ऊपर से, ये आ गया। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़दी कला ही होनी चाहिए। जो तो अपने भाई लोग पिछला ब्लॉग देख के आए उनको सब मालूम होगा कि करण भाई आपका कैसे पहुंचा है 3700 किलोमीटर दूर, फ्लोरिडा मियामी में खड़ा है इस टैंक के ऊपर। अगर उसकी जगह पे मैं होता तो मैं वही अपना काम करता। जैसे पिछले ब्लॉग में हमने पीछे जाके यू टर्न करके मुंह अपना उस तरफ करके फिर वापस आए थे, उस तरफ से अगर ये बैक लगाता वो वाली डॉग के ऊपर जहाँ ये बैक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी बैक बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी आसानी से हो जाती। लेकिन पूरा एंगल 90 डिग्री तो क्या 45 डिग्री तो क्या भाई, ये तो और ही एंगल बन गया था भाई। कुछ ऐसी जगह होती जहाँ पे ना आपकी नींद पूरी नहीं होती। रात को 2 घंटे 3 घंटे सोया, उसने आगे उठा दिया, फिर बाहर जाके सोया। मेरे पास से बिल्कुल से रोड निकलता है, तो कई लोग आगे हार्न मारते थे, तो मेरे को लगता था कि मेरे को किसी ने हार्न मार दिया। लेकिन 1-2 बार मैं उठा, फिर बाद में मेरे को मालूम पड़ गया कि भाई ये ऐसे ही चलेगा। डीजल के रेट अभी भी ज्यादा ही है, पिछले ब्लॉग में भी ज्यादा थे, इस ब्लॉग में भी ज्यादा ही है। बाकी ऊपर वाला करे कि वो जो पीछे वाले 2-3 साल निकले ना कनाडा की ट्रैकिंग के, भाई बहुत बुरे थे। अभी थोड़ी सी बेहतर हुई, आगे से देखते हैं कितनी देर ये सही चलती है। ऐसे अगर चलती रही, बूम आ गया, थोड़ी जान इजी हो जाएगी। बाकी ऊपर वाले के हाथ में होती है हर एक चीज, बंदे के हाथ में कुछ नहीं होता। पार्क तो खाली हो गया, लेकिन ट्रेलर वॉश करना पड़ेगा मेरे को लगता है। कितना अच्छा मौका है यार, देखो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन हो रहे हैं अपने को मियामी फ्लोरिडा में बैठे हुए। क्या बात है, वाहेगुरु वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। ट्रिप 0 ओए स्कूटरी लेके घूम रहा है भाई जी। अगर हम टोरंटो पहुंच गए तो भाई सलूट करना बनता है वोल्वो को, क्योंकि ऐसी छोटी प्रॉब्लम के लिए अगर रास्ते में रुक जाएंगे, ड्राइवर कहाँ पूरे करेगा ये पैसे। जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ कि बहुत महंगा होता है यूएसए में कोई भी हमको सर्विस कॉल पड़ती है, जो क्योंकि हम कनाडा से आते हैं तो हमको वहाँ पे थोड़ी चीप, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा चीप पड़ती है। ये नीचे से यू टर्न बना हुआ था, यू टर्न मार के वापसी की तरफ जाएंगे ना, ओए छट गया, ओए फिर कम छट गया थ्रोटल। ओए
क्रूज भी नहीं लग रहा। अभी इसकी सिफ्ती कर रहा था, रास्ते में रुक गया ट्रक मेरा। भाई ना ऐसा कर यार, ट्रक बंद करके चलाता हूँ। ना खराबियां कर ओए, ना खराबियां कर, ले जा एक बार ले जा। मियामी में ना थोड़ी सी बिल्डिंग है डाउनटाउन की, जैसे आपने ड्रोन शॉट में देखा वो दूर दिखाई दे रही है ना, डाउनटाउन पानी के पास में। ये सारा एरिया रिहायशी एरिया है, जहाँ पे अभी आपने ड्रोन शॉट देखे है ना। ये मैन मेड लेक है, मतलब प्राइवेट लेक बनाई हुई है और पास में घर है। ये महंगे घर होंगे क्योंकि इनको लेक दिखाई देगी, ऐसा हिसाब किताब है इनका। महंगा होगा क्योंकि मियामी है, मियामी महंगा होगा, मियामी के बाहर सस्ता होगा, लेकिन ये इतना महंगा नहीं है जितना हमारे यहाँ वहाँ पे वैनकूवर महंगा है। वैनकूवर के आसपास भी, सरी के आसपास भी बीच लगते हैं, वहाँ पे भी बहुत महंगे घर है भाई। व्हाइट रॉक एरिया माना हुआ एरिया है पूरी दुनिया में। नॉर्थ वैनकूवर वाला एरिया भी बहुत महंगा है। कितनी बार ट्रक बंद करूंगा मैं, कितनी बार ट्रक बंद करूंगा बाबा जी, करवाना ही पड़ेगा काम। ये नहीं मसला हल होगा। अगली आग लगी हुई है, आग। ये ना थोड़ा सा रेड है आगे, बस ये वाला पैच निकल जाए बाबा जी, एक बार पिकअप हो गया ना, जो भी वोल्वो की डीलरशिप आएगी रोकना पड़ेगा ट्रक, क्योंकि नहीं तो ये रुक जाएगा रास्ते में। ये बार बार प्रॉब्लम दे रहा है, कहीं पे भी काम छोड़ जाता है, दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभी ये वाला पैच है बस थोड़ा सा, यहाँ पे शायद लगता है ट्रैफिक स्टॉप होगी। निकल गया वो, निकल गया एरिया, निकल गया, नहीं ब्रेक लगी। नहीं यार बाबा जी, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों इम्तिहान ले रहे हो। ये ना अपने को विंडो दे रहा है 5-5 किलोमीटर की। अभी यहाँ पे मैंने वोल्वो की डीलरशिप देखी, मेरे को दिखाई तो कोई नहीं दे रही। मेरे को लगता कि उठाना ही पड़ेगा कंपनी वालों को। 9:15 पे मैंने फिर से स्विच बंद करके चलाया और 47 किलोमीटर है। देख लेते कितना देर निकालता है। मेरे को लगता है ये 15 मिनट की विंडो दे रहा है, आधे घंटे की विंडो दे रहा है। मियामी वाला एक्सपीरियंस तो बजाय खराब होता हुआ नजर आ रहा है मियामी का। जब पूरा जाम लगा और ऊपर से प्रेशर बन जाए तो ये ऐसे होता है। साइड में पुल करके कितनी डिले है, रिमेनिंग 11 किलोमीटर की डिले बाकी है और 80 मिनट की डिले पड़ रही है। और एक बार गंदे शीशे से बाहर की तरफ झांक के देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि लाइनें कहाँ तक लगी हुई हैं। कल मैं जाते टाइम देख रहा था कि यहाँ पे बहुत जाम लगता है। आज मैं खुद ही फंसा हूँ उस जाम के अंदर। फ्लोरिडा के अंदर ना एक रोड रेंजर्स नाम का डिपार्टमेंट है। आप जब फ्लोरिडा में अंदर घुसते हो तो फ्लोरिडा टर्न पाइक रोड के ऊपर आते हो ना, फ्री रोड साइड आपको सर्विस देता है। मैंने पूरे अमेरिका कनाडा में कहीं देखा नहीं कि फ्री रोड साइड सर्विस। मैंने देखा है वो लोग आते हैं, उनके पास में पिकअप ट्रक होता है, लाइटें लूटें लगी होती है ऊपर, गाड़ियों के टायर टूर चेंज कर रहे हैं और उनकी और हेल्प कर रहे हैं। किसी का डीजल या गैस खत्म हो गई तो गैस की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये तो चीज पक्की होगी कि ट्रकों वालों की हेल्प नहीं करते होंगे वो। अभी जो पिकअप अपनी है वो सिर्फ 63 किलोमीटर है। 63 किलोमीटर जाने के लिए मतलब 45 मिनट चाहिए होते हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ पे माहौल कुछ और ही बना हुआ है। ये बता रहा है मेरे को 1.25 घंटा। फ्लोरिडा की प्लेट है ये, बढ़िया है ना। क्या ही ट्रक है भाई, क्या ही ट्रक है, पूरा ब्लू और पीछे ट्रेलर भी ब्लू। देखो ओए स्वाद आ गया भाई देख के। 3 एक्सल है, सिंगल। हैवी वेट तो लेके जाता होगा, लेकिन ये क्या लोड करता होगा, कौन सी मशीनें लोड करता होगा ये। बोलते हैं स्पीडिंग फाइंस डबल व्हेन वर्कर प्रेजेंट। भैया जी स्पीड हम कहाँ से कर लेंगे, एक्सीलेटर तो आप दबाने नहीं दे रहे। हमारा तो पहले काम छोड़ जाता है बीच में एक्सीलेटर। मेरे आगे लेके आके ब्रेक मार दी है, फिर तेज करती है, फिर ब्रेक मार दी है, फिर तेज करती है। मैंने लेफ्ट साइड में किया, आधा ट्रक ओवरटेक किया, फिर बगाली कार। इतने महीनों के बाद में मैंने हाईवे हॉर्न मारा है किसी बंदे को। अभी देखना ये फिर स्लो कर रही है। वो ये क्रूज, इसमें क्रूज होता है, क्रूज लगा दे। 1.5 घंटा पूरा जाम में लगा है, अब जाके जान छूटी है। लेकिन अभी बोलते हैं कि वो लोग 3 बजे तक ही है, 3 बजे बाद में वो चले जाएंगे। मैं बोला अभी क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को तो वॉशरूम आया हुआ, मैं तो उसके लिए भी ब्रेक नहीं मारा। मैं बोला वहां जाके करते हैं अभी। ये कार वाला क्या करेगा, वही भगा के निकाल दे यार। नहीं पीछे आया फिर। जब हमारी लेफ्ट वाली लैंड फ्री नहीं होती तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती। ये फ्लोरिडा के अंदर ना 429 टो रोड है। पिछले ब्लॉग में मैंने बोला थोड़ा गलत हो गया था। I-75 जाता है फ्लोरिडा के अंदर, एक I-95 जाता है। इंटरस्टेट 95, इंटरस्टेट 75, 2 बड़े इंटरस्टेट आते हैं। उसके बाद में अंदर आके एक टर्न पाइक रोड भी बहुत बड़ा है जो मियामी को जाता है, वो 95 के पैरेलल जाता है। ओए
ये क्या हो गया? ओए 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 ओए, ओहो, बड़ा छोटा रोड था यार। शुक्र है मालूम पड़ गया, इतना ऊंचा नहीं था। इतनी सी जगह दी हुई है भाई, कैसे जाएगा ट्रक निकल के यहाँ से? मैंने जब राइट मारने के टाइम में वो पीछे फुटपाथ पीछे दिखाई नहीं दिया। कभी कभी ऐसी भी चीजें आ जाती है सामने। इसका एक ही मसला होता है, अगर ज्यादा ऊंचा नहीं है, ट्रक आपका खाली है, स्लो डाउन कर लो, स्लो डाउन, क्योंकि पीछे वाला बोर्ड भी बचाना होता है ना हमने। अभी ये तो घरों के बीच ही आ गए यार, लोगों के घर है यहाँ पे। ऐसे ट्रक वाला मैं भी ऐसे ही लेके जा रहा है। ये की रोड है ना, की रोड का डिटूर ये लगा हुआ है, डिटूर। लेकिन अभी यहाँ से मेरा ट्रेलर राइड हो जाएगा। अभी मैं प्रिपेयर हूँ, यहाँ से मेरे को उठा के रखना है, राइड का इंडिकेटर लगाना है। पीछे से कोई नहीं आ रहा। नहीं, ये सही है, ये सही है। अगर उस पे मेरा ध्यान होता ना तो मैं एक और ट्रैक दबा के ऊपर से लेके आता उस पे। मैं ऐसे कभी भी टर्न नहीं मारता उसके ऊपर भी। यहाँ पे गलतियां होती हैं, जैसे मेरे से गलती हुई है। मैं इतना था कि मेरी स्पीड बहुत स्लो कर ली थी मैंने। क्या ही एडवेंचर शुरू हो गया ये। तारे तूने सब ऊंची हो, बस इतना ही है। और आगे से ट्रेलर आ गया, हल्लाशेरी मिलती है, क्योंकि ये वाला बोर्ड है ना, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो, बोलता है कि वो बंद है। ये तो हमने ऐसे आना था, राइट साइड से लेफ्ट को सीधा निकलना था, लेकिन वो बंद होने के चक्कर में अभी यहाँ से घूम के जाना पड़ रहा है। सैमीज डू नॉट ब्लॉक ड्राइववे, मस्ट पार्क एट द डॉक बिफोर चेकिंग इन एट द ऑफिस। अच्छा, बोलते हैं कि चेकिंग इन करने से पहले ही डॉग पे लगा दो। कोई ट्रैक्टर लेके घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है, यहाँ पे घुमा के बैक कर देते हैं फिर। और क्या है, जगह है, दस्तूर है, आप लोग भी हो, मैं भी हूँ, डॉग खाली पड़ी हुई है। 6 इंच ऑलिव ट्री, 20 से 22 इंच मैक्सिमम। और ये सारी इनकी डॉकें, और हमने भी एक डॉक पे फंसा दिया है। ये इनके ट्रैक्टर टूटर लगे हुए हैं। यहाँ पे मिट्टी होती है ना जो पौधों के काम आती है, ये देखो यहाँ भर भर के रखे जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 ही नहीं लेके आया था, पांचों की पांचों मांग ली भाई। लोड करने वाला बोलता है पांचों की 5 लगेगी और एक साथ लगेगी। मैंने बोला कोई चक्कर नहीं। हाँ, मैंने पहली बार लोड किए हैं प्लांट। ये ऑलिव्स हैं, ऐसे इनकी पैकिंग है। और नीचे पहिए लगे हुए हैं। 4 फसानी इन्होंने, 4। इससे क्या होगा, लोड हिलेगा नहीं। है तो काम सही वैसे हो गया। ओए बाइक चला रहा है बंदा, बाइक बहुत फुर्ती मार रहे हैं बंदे। मैक्सिकन है, और मैक्सिकन बंदों का काम ना बढ़िया होता है हमेशा ही। प्रोड्यूस बड्यास भी यही लोड करते हैं। 100 में से 2 बंदे होते भी हैं जो कामचोर होते हैं, लेकिन वो तो हम भी हैं कामचोर। ओ देसी घ्यो दी दाल वर्गी रीस कोई नहीं। ऐसे दिन होने चाहिए बंदे के ऊपर कि बंदे को दाल भी मटन की तरी लगे। मतलब कि ऐसा जो खाते हैं उनको बोल रहा हूँ। जब तक वो लोड करेंगे ना, उससे पहले हमने खाना वाना खा के रेडी हो जाना है। टेम्परेचर 60 के ऊपर रखना है, 60 फ़ारेनहाइट। ना गर्मी से सड़े और ना सर्दी से जमे। फ्लावरिंग क्लैचो, मालूम नहीं क्या क्या नाम लिखा हुआ है। $13 का ये एक गमला आएगा अपने को। और यहाँ पे हजारों हम लेके जा रहे हैं, लेकिन हम अपने में लिए कुछ नहीं ले सकते मेरे ख्याल में। यहाँ से जो बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं सारा दिन फूलों में रहते हैं, अच्छी स्मेल में रहते हैं, तो क्या ये अंदर से भी अच्छे होंगे? इनसे पूछ लेते हैं। हा। हर 2 लाइन के बाद में एक स्ट्रैप ऐसे मारते हैं। 2 लाइनें लगा के फिर एक स्ट्रैप, 2 लाइनें लगा के एक स्ट्रैप। ये है इनका असली ड्राइवर। ये देखो, 1 ट्राला, 2 ट्राले, 3 ट्राले ते 4 ट्राले। बला हैवी ड्राइवर सीगा। पूरे पीछे तक फुल कर दिए। और यहाँ पे बेल्ट लगेगी, एक लगा लेंगे लोड बार। ये कौन सा प्रोसेस है भाई? कैनी खाली करके इसमें डाल दी, ये जाग बना दी। और ये कौन सा पाउडर डाल दिया तो पौधों को बचाने के लिए। ये बाल्टी जाएगी इसमें अंदर। क्या बात है, ये रख दी। ये लो, गुड, थैंक यू। खा पी के 2 बेल्टें बजाइए बस मैंने। इस लोड का ये फायदा कि वेट वूट की टेंशन नहीं है। वेट बड़ा हल्का है, बल्कि कोई वेट कराने की चिंता नहीं। स्वाद आ जाएगा, स्वाद। अभी एक बार जाते हैं इनके ऑफिस के अंदर। लोड ने बॉर्डर क्रॉस करना होता है, फिर भी कई कंपनियां सील नहीं देती। देख लो, बोलती कि नहीं हमने सील नहीं देनी, अपना हिसाब किताब लगाओ। इसकी एक फ़ोटो हो जाए, सेल्फी हो जाए इसके साथ।
एक तो शीशे वाली ना स्क्वीजी लेके आएंगे अगली बार जब भी आएंगे। लोडिंग डन हो गया ना, बाहर खड़ा हूँ 2 घंटे की वेट कर रहा हूँ, जब 2 घंटे स्प्लिट स्लीप के हो जाएंगे देखता हूँ आज उठाती है लॉग बुक के नहीं उठाती है। इन्होंने ना दरख्ती लगाई हुई नर्सरी है बहुत तगड़ी, और ऐसे वाले ट्रैक्टर आम ही देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये वाला दरख्त देखो, मैं पिछले ब्लॉग में आपको बता रहा था ना कि दरख्तों के नीचे ना जाले लगे हुए हैं, और ये देखो सारे ना जाले से बने हुए हैं, मतलब कि बहुत पुराने दरख्त लगते हैं। ये मालूम नहीं क्या चीज़ें, वैसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये देखो ये सारे दरख्त के ऊपर ही है, ये देखो सूखे हुए पत्ते हैं इनके, सूखी हुई झाड़ियाँ या जो इनको फूल पड़ते हैं ये वाले, ये बाद में ऐसे हो जाते हैं मेरे को लगता है, लेकिन है कोई पत्ते से ही है ये। हाँ पत्ते ही हैं। ये ऐसे वाले दरख्त बहुत हैं यहाँ पे। पिछलियाँ लाइटें दोनों चल रही हैं, इस साइड वाली लाइटें ये भी चल रही हैं। वो वॉल्वो, लेकिन क्या फायदा वॉल्वो का, ये 5 बजे बंद हो जाते हैं सारे, जितने भी वॉल्वो पूरी लाइन में 5 बजे बंद हो गए। ये मार्कर लाइट चल रही है, ये 2 बंद हो गई, 1 2 3 तीनों बंद हो गई, थोड़ी थोड़ी चल रही, मालूम नहीं उनकी कोई वायर वूर हिल गई है। इंडिकेटर भी बंद हो गया। ऊपर वाली चल रही हैं, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाले का नाम लेके निकलते हैं। थोड़ी थोड़ी चलती हैं, पीछे भी है लाइट, सेंटर में भी लाइट है। फ्लैशर मैंने चला लिया, बाकी 2-3 अभी मार्कर लाइटें बंद है। इतने अच्छे अच्छे ट्रक आ रहे हैं। ट्रक बाईपास वेट स्टेशन, वाह वाह वाह, ट्रक बाईपास वेट स्टेशन, ताड़ियां ताड़ियां ताड़ियां। ये वही प्लेस है, यहाँ पे जाने के टाइम में हम रात को रुके थे। कितना ट्रक खड़ा है वो देखो, उस दिन सैटरडे था ना, आज देखो। और ये भाई भी आ गया, और अभी ये इनका लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट तक ट्रक पहुँच गए आज। अभी भी 25-30 ट्रकों की पार्किंग है, यहाँ पे कोई बंदा लगा सकता है। ये क्या छोड़ दिया भैया जी, 876 तो आज हमने चला ही दिया फिर, है ना, और बाकी रह गया अपने को 1725। ओए होए होए, $10 का शावर है, दरवाजा बंद कर लें कहीं मुकर ना जाएं। ये तो भाई बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया ना, इधर शावर लगा हुआ है, इधर टॉयलेट, और ये देखो ये कितना क्लीन है सारा सिस्टम। और ये तो भाई गिफ्ट ही कर दिया इन्होंने $10 में। आया है, ये तो स्वाद आ गया भाई जी, स्वाद आ गया। ये तो पक्का लेके जाएंगे। और ये साबुन है, चक्की, ये तो होटल वाला हिसाब हो गया ना $10 में। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास आऊँ। और अभी आपको मैंने बाहर जाकर डीजल का प्राइस दिखाना है, यहाँ से मैं डीजल डालूंगा, वहाँ का प्राइस देखना, यहाँ पे प्राइस देखना। यहाँ $4 में आ गया। उस दिन जब हम गए थे $5.20 था यहाँ पे, अभी $4 कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। जहाँ से हम जाके डालेंगे वहाँ पे देखें कितना लगा हुआ है, $9 लगे हैं। ठीक है, $9 में आपको शावर मिल रहा है इतनी फैसिलिटियों के साथ में। मैं बोल रहा हूँ कि हैट्स ऑफ है। यहाँ पे रुको, पाइनहर्स्ट सेफ एंड गो I-75, जैसे ही आप फ्लोरिडा के एंटर होने से पहले ही आ जाता है। तो अगर आपकी सेटिंग बनती है यहाँ पे, मज़ा आएगा आपको। सबसे बड़ी चीज़ है सबवे भी है यहाँ पे सब खाने के लिए, और यहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है, सैंडविच मिलते हैं। आहा बहुत तारीफें होगी, नहा लेने दो। ये पैरों वाला हो गया ना, मेरे को भी कनाडा अमेरिका में आगे मालूम पड़ा था भाई, पैरों में बिछाने के लिए भी टावल मिलते हैं। क्या बात है, आजा भाई आजा। ये मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, और मैं यहाँ पे पहली बार अपना 5 स्टार रिव्यू छोड़ के जाऊंगा। स्वाद आ गया भाई। उस दिन हमने यहाँ पे पार्किंग चूज़ की थी ना, अभी तो खाली हो गई। इस साइड में पंप है, और डीजल का रेट आ गया देखो, उस दिन $5.20 था, आज $4.99 हो गया। और नीचे देखो, इधर मैंने रात को ट्रक कहाँ पे लगाया, वो पीछे जाके यहाँ पे, और इस तरफ देखो लाइनें लगी हुई हैं वो आखिर तक। बस ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी है आगे, ये अभी पक्का नहीं है और ना ही पक्का होगा मेरे को लगता है, क्योंकि बहुत पैसा लगेगा। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो ना तो आपकी रेफरेंस बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप किसी को ठग रहे हो तो एक बार ठग लोगे, आगे बार वो तो बंदा आएगा नहीं, वो 10 बंदों को और भी बताएगा कि भाई वहाँ पे मत चले जाना, तुम्हारी खैर नहीं। ये बंदा हर टाइम अपनी सपनों की कार जो है ना, ड्रीम कार, यहाँ पे टांग के देख सकता है। यहाँ पे मर्सिडीज टांग लो, ऑडी टांग लो, कितना मजा आता होगा। सारा दिन शीशे में से ऐसे देखता रहता होगा कि मेरी ड्रीम कार ऊपर टांगी हुई है। ओए होए होए होए, स्वाद आ गया भाई। आया कि नहीं आया? आना चाहिए वैसे। हमारा ये कारवां टोरंटो जाएगा भाई, टोरंटो।
वहाँ पे ना मिट्टी बहुत थी। जब सुबह सुबह मैं पीटीआई करता हूँ ना, तब ट्रक में ऊपर कोई साइन नहीं होता। फिर मैं जब थोड़ा सा रोड पे निकलता हूँ, तब साइनों की बारिश आती है कि भाई जी एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा, भाई जी लाइटें बंद हो गई, ये कल रात की 2 मार्कर लाइटें बंद है, बाकी सारी लाइटें चल रही हैं, मार्कर लाइटें बंद हो गई। कभी कभी आपके बाइक के ट्रिप भी ऐसे ही लगते हैं भाई, लेकिन फिर भी चढ़ती कला में रहना पड़ता है, हौसला नहीं हारना। बस कोशिश यही है और अरदास है कि बस कहीं टो ना बुलानी पड़ जाए अमेरिका में, बस चलता रहे, जे खराब करता है कोई चक्कर नहीं। शीशों की ऐसी की तैसी इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है। शीशे चमका के लेके जाएंगे, जैसे जैसे अपनी बुथी पूरी लिस्क रही है ना नहा के, इसको भी शीशों को चमका के लेके जाएंगे। मेरा बस चले ना यहाँ पे पाइप हो तो मैं तो वॉश भी कर दूं इसको। कुछ एक मच्छर ना 1.5 किस्म के होते हैं। जब इनके परिवार का कोई मेंबर हमारी विंडशील्ड पे चिपके मर जाता है तो फिर बाद में ये बदला लेने के लिए अपना हमला करते हैं, और ये पक्के होते हैं बदले के। आपका विंडशील्ड को भर देंगे, अपनी जान देते रहेंगे जब तक हम इनको क्लीन नहीं करते। मैंने आज इनको क्लीन करना है, इनको खबर हो जानी है कि बंदे ने अपनी विंडशील्ड क्लीन कर ली। अभी देखना शाम तक फिर से हमले होंगे, फिर पूरी विंडशील्ड भर जाएगी अपनी। और ये देखिए फर्क आपके सामने है, आधी विंडशील्ड देखिए मैंने साफ की हुई है और आधी पे देखिए मैंने साफ नहीं किया। तो ये हमारे वाला विंडशील्ड वाला पानी है, ये बहुत बढ़िया है, ये यूज किया करें। शुक्र है स्टपनी सब कुछ है। अभी मैं किसी की ना पोस्ट ही देख रहा था, उसने डाला हुआ कि मेरी स्टपनी उतार के ले गया कोई पीछे से। हमारा ना एक ट्रक था वॉल्वो, हमारी कंपनी का ही, टेक्सास में खड़ा था। ये वाली जो फेयरिंग होती है ना, ये वाली जिसपे हम चढ़ के ऊपर जाते हैं, भाई उसकी ये उतार के ले गया कोई बंदा सोए हुए। वो शावर लेने के लिए अंदर गया, उसकी फेयरिंग ही उतार के ले गया बाहर से। ऐसे करके कौन बंदा तरक्की कर सकता है, मालूम नहीं क्या सोचते हैं लोग। भाई क्या ही ट्रक है, देखो ग्रीन वाला ट्रक देखो, ये स्विच कर रहे हैं, देखो इसमें गोरी है और उसने अपना ट्रेलर ड्रॉप कर दिया, अभी यहाँ पे स्विच करेगी इसके साथ में। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है FedEx। ये जा रहा है 75 और ये जा रहे हैं हम, तो 75 के ऊपर आंखें बंद करके चलाएंगे। ओहो आंखें खोल के मींस की बेफिक्र होके, अगर अपने ट्रक ने कोई साइन नहीं दिया तो। वैसे कल से दोपहर से फिर से ठीक है, दोपहर के बाद कोई साइन नहीं आया। कल सुबह सुबह इसने 5-6 बार जो अपने को तंग किया है वो तंग किया है। अभी क्या होता है ना, इसका प्रॉपर इंडिकेटर बंद हो गया, अभी तो निकला हूँ भाई। कोई ना कोई सिस्टम चलता ही रहता है यार हमारे यहाँ पे। अभी पीटीआई करके आया हूँ, सारा प्रॉपर चेक कर रहा कि वायर जो हिलती है ना उसके चक्कर में होता है। ग्रीन इस तरह भी नया पापा बन रहा है, इस तरह तो ऑलरेडी लफ्ज है ना। अभी डीजल का प्राइस मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देखना ये लफ्ज महंगा होगा। ओ माय गॉड, पापा जी पला करे हो, वो करके लेके जाना पड़ा। ओए ग्रीन कलर आ गया, वो भी फ्रेड रहना पुराने वाला, स्वाद आ गया भाई देख के इसको। आपने सोचना है कि ये भाई क्या बोलता रहता है, लेकिन भाई मेरे को थोड़ा सा इश्क आता है देख देख के। ये ट्रक बढ़िया है, ये ट्रक बढ़िया है ना, कौन सी लेन फ्री है। अभी ये अपने को सिर्फ 60 किलोमीटर ही है जहाँ से हम आए, लेकिन यहाँ पे रात को पार्किंग ढूंढनी पड़ती, रुकना पड़ता, हो सकता है ना मिलती, फिर बाद में चक्कर चल जाता। वहाँ पे आराम से अपनी नींद पूरी की है और अभी यहाँ पे आके डीजल डाल के 10-15 मिनट में निकल जाएंगे आगे। $5.19 में इसकी 5.20 हो गया। वहाँ पे कितना था, $5। और ये देखो कार्ड मारने की जरूरत नहीं पड़ती लफ्ज के ऊपर, रिमूव नोजल। हाँ तेरे को भी फुल करता हूँ, क्यों टेंशन ले रहा है। ट्रकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खर्चा डीजल का, उसके बाद में कितनी सर्विस कॉल पड़ती है, कितनी रिपेयर पड़ती है, वो खर्चे। लेकिन सबसे बड़ा खर्चा ये है। स्पीड देखो भाई, स्पीड बहुत है यहाँ पे। देखो आप दोनों पाइप लगाते हो तो 5 से लेकर 7 मिनट तक पूरी खाली टैंकियां फुल हो जाती हैं अमेरिका में, अगर डीजल का फ्लो अच्छा है तो। अभी अपने इंडिकेटर देखते हैं, मेरा इंडिकेटर फिर से बंद हो गया। ये चल रहा है, वो क्यों नहीं चल रहा, देखना, थोड़ा ध्यान रखना। आज सुबह सुबह यहाँ पे देखना तकरीबन इंडिया का 80-90 हज़ार रुपया दे के जाएंगे, 1 लाख के पास, क्योंकि डेप भी डालनी है, रीफर में भी डालना है। रीफर की टैंकी भी आधी के आसपास होगी, क्योंकि 2 दिन हो गए रीफर भी चल रहा है ना।
हाफ टैंकी है। 10-15 गैलन तो इसमें भी आएगा, तो 100 गैलन तो होगी यार। ऑलमोस्ट 50,000 रुपए के आसपास हमने खर्चा कर भी दिया यहाँ पे। 170 गैलन 894 US डॉलर, मीन्स की ऑलमोस्ट 80-85,000 रुपया हो गया इंडिया का, 80-85,000। अकेला डीजल ही भाई लाख के पास में चला गया। अभी तो डेफ डालनी है, महंगाई ना कहीं लाख तोड़ दिया भाई। हमारा तो सारा शरीर टूटा हुआ है। डेफ का लेट भी $4.5 के आसपास, 4.60 हुआ पड़ा है। आज मैंने आपको अकेला दिखा ही देना है खर्चा सारा। और 6.5 गैलन आया $30 का। मैंने शीशे में देखा मेरा निशाना खराब हो रहा है, फिर मैंने रिवर्स किया। मेरे आगे ना एक ट्रक वाला खड़ा था, वो अभी तक निकला ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था। जब मैंने एक्सीलेटर छोड़ना चाहा तो मैंने देखा आगे तो ट्रक खड़ा है। हवा बड़ी तेज चल रही है, हवा। ओ डालरा दी हुई बरसात, मुंह मेरा ऐदा हो गया। जो ये डेप होती ना, इसकी नोजल छोटी होती है, इसमें से बल्कि उतनी रफ्तार से निकलता नहीं डेप। लेकिन डीजल वाली जो नोजल होती है ये बहुत बड़ी होती है। 12 गैलन कट हो गया ऑलमोस्ट, और लिमिट ही पूरी होगी, आगे वाले से डालेंगे। हर एक कंपनी ना अपनी एक लिमिट सेट कर सकती है कि एक दिन में कार्ड में कितना डीजल आएगा। आज का हमारा लिमिट पूरा हो गया, अभी कल फिर देखा जाएगा क्या होगा। 3/4 पे आई है, चल जाएगा काम। क्या कंपनी वालों को मेरे ऊपर यकीन नहीं है? ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये येलो लाइन होती ना, इसका भी बड़ा काम है। ये पूरी की पूरी तोड़ ही बनी हुई है, इस तरह भी इस तरह भी। ये इसके आगे आप ट्रक लगाते हो, फिर जो आपके राइट साइड वाले बंदे या लेफ्ट साइड वाले बंदे हैं ना, इनको यहाँ से ट्रक निकालने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऐसे बढ़ा के ऊपर से जाना होता है ना। ये आपके बाइक का फेवरेट रंग है ट्रकों में, ग्रीन। और ये मेरी बात आप याद रखना, ग्रीन फेवरेट ट्रक है आपके बाइक का। पैरेट कलर जो होता है, ग्रीन ही पैरेट। मैं कब ऐसे वाले कपड़े पहन के चिल किया करूंगा पंपों के ऊपर। जिस भी बंदे ने नाम रखा होगा लव्स, कितना सोच के रखा होगा कि लव्स, लव्स रखते हैं, लव्स, लव नहीं रखा, लव्स। बोतल लेने के लिए याद ही भूल गया, यही डाल लेते हैं थोड़ी सी। 50 गैलन डीजल डालो, एक आपका शावर फ्री हो गया। हाउस माइल्ड चाहिए, हाउस, ये 3 लगे होते हैं, हाउस माइल्ड, मीडियम। 50 गैलन डीजल डालो, शावर फ्री है, एक कॉफ़ी फ्री है। अगर आपने 1000 गैलन डाल लिया तो मेरे हिसाब से बाद में सारा महीना जितने मर्जी शावर लो। और ये आई आपकी कॉफ़ी बाहर, पों पों पों। इंडियन रिवर ट्रांसपोर्ट का नाम है। अटलांटा शहर पहली बार बिना जाम के मैं 285 क्रॉस कर रहा हूँ। I-75 एग्जिट रह गया 6 माइल और अभी तक कोई जाम नहीं लगा। लेफ्ट साइड वाला सारा ट्रैक खाली है, लेकिन ना हर ब्रिज के ऊपर ना ये बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, नो ट्रक्स ओवर 6 व्हील्स अलाउड इन 2 लेफ्ट लेन्स। जो लेफ्ट वाली 2 लेने, यहाँ पे हम अपना ट्रक नहीं लेके जा सकते। ट्रैक भी पूरे ही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, ट्रैक छोटे कर देते हैं। सारे ट्रक जा रहे हैं, मैंने भी लेफ्ट साइड में निकाल ही लिया है। चल 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 चल। खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है। मैंने देखा 3-4 ट्रक मेरे को ओवरटेक करके लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट वाली लेन में। मैंने भी लेफ्ट वाली लेन में डाला हुआ है। अभी अपने को जाना है 75 नॉर्थ लेके। ये 2 बड़ी लेने जाएंगी, 2 ये 2 लेने। अब कारों वाले फ्रेम बड़े मिलते हैं इस साइड में, बहुत ट्रक है। चटनूंगा की तरफ जाएंगे वापस। हाँ तू भी आना है, आजा आजा। हम एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। ये भी लेफ्ट लेन में था, मैं भी लेफ्ट लेन में था। 75 ये बिल्डिंग देखो केली कैसे इतनी ऊंची बनाई हुई है। 40 माइल का एग्जिट है। मैंने ना कॉफी पी ली, मेरा इतना ज्यादा प्रेशर बना हुआ है ना भाई, मेरे हालात खराब है। 40 माइल का एग्जिट है, तो इस पे स्पीड नहीं मार सकते, 40 माइल पे ही जाएंगे। अगर ये 50 किलोमीटर निकल गए, फिर जाम से निकल गए अटलांटा वाले से। कभी भी आप इस साइड में आओगे ना, अटलांटा का जाम फेमस है, मशहूर। देखो ट्रैफिक देखो, 4 ट्रैक है, कहीं जगह दिखती है आपको, फुली पैक। अभी ये रोड जाके मर्ज हो जाएगा इंटरस्टेट 75 के ऊपर, ट्रैक हो जाएंगे 4, 5, 6। मैंने 3 ऑप्शन इसलिए बोली कि मेरे को पक्का मालूम नहीं, 4 तो होंगे ही होंगे, 5, 6 भी हो सकते हैं। शहर के बीचों बीच ना कॉफी पिए, मेरा प्रेशर भाई ओए 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 आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अभी लॉग बुक देखी जाएगी, लॉग बुक नहीं पकड़ रहा। यहाँ पे शुक्र है जगह मिल गई।
आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है भाई? मेरे साथ में बहुत होता है जब मैं कॉफी पी लेता हूँ। वैसे मैं कॉफी अभी बहुत कम कर दी है मैंने, लेकिन जब भी कॉफी पीता हूँ तो मेरे को वॉशरूम बड़ा तेज आता है। और रास्ता दे दो, अरे ट्रक वाले, मेरे को मेरा इंडिकेटर दिखाई नहीं दिया। कभी कभी पता है क्या होता है, आगे वाले बंदे के पास में ना ऑप्शन नहीं होती लाइन चेंज करने की, तो दिक्कत बड़ी आती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कौन सी जंग जीत ली है। ले, आगे जाम लग गया, कितना लंबा है। ओए ओए ओए, किधर जाम ही बड़ा लगा पे यार। अभी मेरे को ट्रैक चेंज कर करके ना लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड वाली लेने हमेशा तेज चल रही होती है। जहाँ तक दिखाई देता ना ट्रैफिक है। ये वाले हिस्से में जाम लगता ही लगता है। मालूम नहीं क्या इसको वार हुआ है या क्या चक्कर है। हमेशा जिस लेन में आप होगे ना, आपको लगेगा कि ये लेन स्लो चल रही है, वो वाली तेज चल रही है, वो वाली तेज चल रही है। इससे क्या होता है कि ये मुहावरा सत्य होता है कि दूसरे की खुरली में पट्टे जो है वो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे फिर से 2 लेफ्ट लेने वाला साइन आ गया, लेकिन मेरे आगे भी ट्रक है, मेरे पीछे भी ट्रक है, तो चलते जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ट्रक देखो कितने दिखाई दे रहे हैं आपको। सबका बदला लेगा, दादा का, बाबा का, सबको काटेगा तेरा भाई, सबको काटेगा आज। ये 2-3 वाइड लोड जा रहे हैं ना, थोड़ी स्लो जा रहे हैं। पीछे जब चढ़ाई पड़ी ना, इन्होंने भाई वो पीछे तक राउंड के लगाई हुई है। चलो इनका तो लोड ही हैवी है, इनको तो अपना देखे जाना। शीशे देखो कितने वाइड लगाए हुए हैं, ये होते हैं वाइड लोड के शीशे। वैसे मैंने कभी यूज नहीं किए थे, जो मैंने 2-4 ट्रिप लगाए, लेकिन ये पक्के ही लगाए होते हैं इन लोगों ने, क्योंकि ये लोड ही बहुत वाइड है और टायर छोटे छोटे ही हैं इनके पीछे। ध्यान से ओए, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। एरो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, बाईपास लेफ्ट लेन, तो बाईपास ही दे रहा है सबको। ये आज की मेरी 3री या 4थी स्केल है, तो बल्कि कभी कभी एक दिन में हम लोग 10-10 स्केलें भी पार कर जाते हैं। सारों को बाईपास ही दे रहा है बाबा जी, शुक्र है। टेनेसी स्टेट की है ये। हाईवे बंद कर दिया इन्होंने। 20 मिनट बिठाने के बाद में अभी जाके इन्होंने डिसाइड किया कि राइट साइड से ट्रैफिक निकाल देते हैं, क्योंकि ये एग्जिट पड़ता था। हमारी किस्मत अच्छी है, तो तगड़ा ही हैपन हो गया। वहाँ पे स्पाइस पुई वाले कर्मचारी लगे हुए, किसी ने किसी में गाड़ी ठोक दी है। अभी देखो मैं राइट साइड में, ये एग्जिट नंबर 2 है, यहाँ से निकाल के फिर आगे से निकलूंगा। ये यहाँ पे एक गाड़ी यहाँ ये लगाई हुई है और आगे 3-4 गाड़ियाँ लगा दी हैं। वो देखो आगे बंदे काम कर रहे हैं ना, तो कोई ना कोई चक्कर हो गया। सारी दुनिया को इस तरह मूव कर दिया कि आप ऐसे एग्जिट लेके निकल जाओ, और हमारे 25 मिनट खराब कर दिए दिन के। काम तो कोई तगड़ा ही हुआ है। वो देखो सामान बिखरा पड़ा ना रोड के ऊपर, कोई ना कोई तगड़ा ही काम हो गया वहाँ पे। इसके साथ में कोई हैपन हो गई है। ये वाइड लोड खड़ा है ना, बारिशें होंगी तो यहाँ पे रौनकें लगेंगी, ग्रीनरी और ज्यादा होगी। जो सूखा पड़ा हुआ ना, ये सामने बेरंग फीका फीका सा लग रहा है, ये सब रेडी हो ना, देखना अभी 1-1.5 महीने में। ना आपने याद करवाया ना मैंने देखा भाई, 8 घंटे पूरे होने वाले थे। कितने मिनट बाकी थे? 20 मिनट। मेरे को नोटिफिकेशन आई लॉग बुक के ऊपर, मैंने बोला ओए ऑफ तो निकाली नहीं। 710 किलोमीटर सफर कर दिया और मेरे पास 20 ही मिनट बाकी थे। 20 मिनट आगे जाते वाइलेशन हो जानी थी, वाइलेशन। तो क्या खाओगे सर? अपने पास है आलू मटर गाजरा, अपने पास है दाल, अपने पास है रोटियां, अपने पास है अंडे, अपने पास है अचार। तो क्या खाओगे सर? एक आलू मटर गाजरा, एक दाल मखनी। दाल मखनी नहीं सर, सिंपल ही है अपने पास में। एक दाल सिंपल, ओके। 6 रोटियां, 3 रोटियां बहुत है भाई। फ्रिज खाली हो रही है भाई, हैं? ये तो ठंडी है, यहाँ पे गर्म की हुई है और धुआं निकल रहा है। देखो हम खड़े हैं कंटक्की इंटरस्टेट 75, एग्जिट नंबर 41। यहाँ से अपने को टोरंटो 1080 किलोमीटर है, जहाँ पे मैंने जाना है। और मेरे को लगता है कि मैं ओहायो में घुस जाऊंगा, मेरे को ऐसा लगता है। अभी कंटक्की से ओहायो, सिंसिनाटी, ओहायो का टाउन है। कैसे नाम है? ओहायो, सिंसिनाटी, कनेक्टिकट स्टेट का नाम है, मैसाचुसेट्स। मैं तो ऐसा ही नाम लेता हूँ। ये जो सारा एरिया ना कैलिफोर्निया, ये साउथ साइड जो है, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया हो गया, टेक्सास हो गया, ये जो सारी स्टेटें जो साउथ लाइन में लगती हैं, ये सारा पहला मैक्सिको का एरिया था। अमेरिका ने इसको एक्वायर किया हुआ है मैक्सिको से बहुत पहले। तो अभी ये अमेरिका का पार्ट है, लेकिन था ये पहले मैक्सिको का पार्ट। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मैक्सिकन ही काम करते हैं। जहाँ पे हम अभी पौधे लोड करके लेके आए, सारे बंदे मैक्सिकन थे जो काम कर रहे थे। इसलिए वहाँ पे अगर आपको स्पेनिश आती है तो आप जिंदाबाद हो, आप किसी से भी बात कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिकन ऐसे हैं उनको इंग्लिश नहीं आती। और हमको कौन सी आती है? हम भी ऐसे ठेठे ठेठे खा के बोलते हैं जो बोलते हैं। आ जाओ, लगाए एक बुर्की। वो दिन कब आएगा जब आप लोग सब मेरे साथ में बैठे होंगे और हम सब भाई बहन बैठ के बातें बातें करेंगे और साथ में खाना खाएंगे। कभी ना कभी तो ये दिन लाना पड़ेगा भाई। फिर बातें बातें करेंगे, कोई पैल्स वैल्स बुक कर लेंगे कोई। ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। बात बहुत बड़ी है, मैं बोल गया फ्लो में। ये मेरी घरवाली ने बनाई है भाई, आलू मटर गाजरें। दाल भी है, लेकिन कल भी दाल खाई थी, आज आलू मटर गाजरें खा लेते हैं। क्या ही ट्रक है यार। कितना टाइम हो गया मेरे को अमेरिका में आते हुए, मेरा अभी तक ट्रकों का चाय नहीं पूरा हो रहा रंगों का। वो एक येलो खड़ा है उस तरफ, देखो। इनको क्या हो गया? बीमार हो गया कोई? ओह क्या बात है, क्या बात है। पीटर
ओह वाह, यहाँ पे बुफे मिलता है भाई, ये देखो। ताज़ी बनाते हैं, ताज़ी अच्छी रहती है। इसके ऊपर भी ये 2 लगाई हुई टैंकियाँ, ये आएगी कॉफ़ी अंदर। BP का पंप का ना बोर्ड कहाँ पे लगा हुआ है, वो लगा हुआ है ना, और वहाँ पे कोई पंप नहीं है। पंप इस साइड में बना हुआ है, ये देखो सारा ही। मेरे को तो एक कुर्सी देके ना बिठा दो पंप के ऊपर, और यहाँ पे सारे लॉन्ग नोज आ रहे हो सारा दिन, रंग बिरंगे ट्रक, कभी वॉल्वो आ जाए, कभी फ्रेट ट्रेनर आ जाए, सिर्फ व्हाइट कम आए, रंग बिरंगे आए सारे। रशिया ओहायो, रशिया जाने की जरूरत कोई नहीं है, यहाँ पे रशिया वाले कंपनी खोल के बैठे हुए हैं अमेरिका में। रशिया ओहायो, वैसे तो इनकी ज्यादा बनती नहीं, लेकिन देखो कंपनियां खुली हुई है रशिया ओहायो नाम से। यहाँ आगे वाली स्टेट अपनी जो आएगी वो ओहायो आएगी। मैं रॉन्ग आ गया हूँ, मेरे को लग रहा है कि ये अकेला आने का रास्ता ही था, कोई चक्कर नहीं, हो जाता है कभी कभी। पहली बार आए, जब भी मैं रोक के निकलता हूँ शराब बंद हो जाता है। जब ट्रेलर राइट या लेफ्ट को घूमता है, कोई ना कोई इसका कनेक्शन लूज है। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की हुई है, लेकिन बात बन नहीं रही। थोड़ा सा हाथ मारता हूँ तो फिर चल पड़ता है उसी टाइम। लगता है कोई शहर आ गया, साथ साथ में ट्रैफिक इकट्ठी होनी शुरू हो जाए ना, उससे अंदाजा हो जाता है कि कोई ना कोई शहर या कोई ना कोई टाउन के आप पास आ चुके हो। स्टीप ग्रेड नेक्स्ट 2 माइल्स, शहर के बीचों बीच ना ग्रेड है। अब हम ओहायो में एंटर होंगे, कंटक्की को छोड़ रहे हैं, कंटक्की को। KFC फ्राइड चिकन, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, कंटक्की फ्राइड चिकन होता है ये। हमको बताया जाए कितनी ग्रेड हमने उतरनी है, हम उसके हिसाब से अपनी ब्रेकें लगाएं। आगे वाले ने तो ब्रेकें लगा भी दी हैं, ये लो हम भी लगा देते हैं। फिर हमारी भी इंजन ब्रेक काम नहीं कर रही है, हम भी ब्रेकों के सहारे ही जा रहे हैं। बड़ी तेज जा रहे हैं सारे बंदे यार। ओए फायदा हो गया भाई, फायदा हो गया ग्रेड उतरने का। ये आगे वाला ब्रेकें नहीं छोड़ रहा, वो छोड़ दे ब्रेक पर। हाँ तुमका तुमने एक्सीलेटर पे ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, मेरी भी इंजन ब्रेक काम नहीं कर रही, मैंने तो इतनी ब्रेक लगाई नहीं। ये निकालेगा धुआं मेरे साथ, ये कोई मेरे जैसा ड्राइवर है, पक्का धुआं निकालेगा ये। ब्रेकों के ऊपर से पैर ही नहीं उठा रहा भाई साहब। और शहर का जलवा देखो, मच्छरों के साथ में एंजॉय करो शहर को, क्योंकि शीशे के ऊपर मच्छर है। ये ब्रिज है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, इसके ऊपर भी ब्रिज है, इसके ऊपर भी ट्रैफिक जा रही है। जाने वाली नीचे से हमको रखना है लेफ्ट साइड में रखना है। ये 2 ट्रैक जो है ये जाएंगे डेटन के, 75 डेटन, शहर के बीचों बीच बोर्ड है ओहायो का। ये देखो ओहायो, देखो ट्रक कैसे लगे हुए हैं। ये देखो एक ट्रक की जगह ये, जहाँ पे पार्किंग नहीं भी है लोगों ने, वहाँ पे भी गाड़ियाँ ठुकी हुई हैं। सामने देखो इधर पूरा फुल। ये मैं क्या देख रहा हूँ, पार्किंग। बहुत ज़्यादा डेटा करना पड़ रहा है। जगह तो है, जाना चाहिए। मैंने एक बंदा भर्ती किया है, थैंक यू मैन, एप्रिशिएटेड। यू नीड माई हेल्प एनीवेयर, लेट मी नो। ओए जुलूस निकला जो आपके बाइक का यहाँ पे पार्क करने में। अगर ये बंदा ना होता तो यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं होती आज। पीछे क्या माहौल है, कितना पीछे जा सकता है, जितना पीछे जा सकता है उतना ही पीछे करेंगे। अभी सुबह ये लोग निकलेंगे, ये ना कहीं मेरी हुड के साथ में अड़ा के बैठ जाए ना, कानों को हाथ लगा दिए। अगर वो बंदा ना होता, यहाँ पे पार्क करना मुश्किल ही नहीं, क्योंकि यहाँ से एक बंदा जो अपने को मिला ना, वहाँ पे ब्रेकें मार के उस तरफ खड़ा था, वो यहाँ से ही गया है, और अकेले बंदे का काम ही नहीं है ये। मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं बची। अगर आप मेरी लॉग बुक देखो तो यहाँ मेरे पास बचे 20 मिनट है, तो मेरे पास आगे जाने की ऑप्शन नहीं है। पीछे वाला रेस्ट एरिया बंद निकला, 20 किलोमीटर पीछे मैंने देखा था ना, वो बाहर से बंद किया हुआ है। अपनी जिंदगी की ये सबसे मलकी गंदी वाली बैग लगाई है। अगर मेरे पास में लोड 80,000 पाउंड होता तो मैं कभी भी यहाँ पे अपना ट्रक नहीं घुसेड़ता। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए पंगा लिया कि मेरे पास लोड नहीं है, एम्प्टी जैसा माहौल है, तो कोई चक्कर नहीं, थोड़ा एल बन भी जाएगी तो भी चल जाएगा। नहीं तो भाई यहाँ पे अगर वो बंदा, मैं स्पेशल उसको दूर से जाके बुला के लेके आया हूँ, वो बंदा था यूक्रेन वाला लगता था, जो भी भाई था, लेकिन भाई सलूट है तेरे को और शुक्रिया। अगर ऐसे बंदे मिल जाएं तो हम ट्रकों वालों की जिंदगी सवर जाए। स्पेस नहीं है, सामने वाले ट्रक देखो इतनी पास में 53 फुट, और आगे बाउंड्री लगा के हम 75 फुट के आसपास हो जाते, तो 75 फुट जगह तो छोड़ो, पूरी है ही नहीं जगह कि मैंने फोटो खींच लेनी दोनों साइड वालों की। वो बंदा नहीं होता, फिर मेरे को बहुत बार नीचे उतर के देखना पड़ता, बहुत बार। और एक और भी चीज है, जो सामने वाले ट्रक लगे हुए ना, अगर ये पीछे तक पूरे अपने टायर जोड़ देना तो फिर आगे 5-5 फुट जगह
जगह और बजे, और किसी किसी ने तो बंदे ने बॉबटेल लगाई हुई है भाई पूरी पार्किंग में, तो भाई जुलूस निकला हुआ है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ना जो वाइट रंग से लिखा हुआ है प्राइम पार्किंग, ये सारी पार्किंग अभी फ्री है, लेकिन इस पे अभी घुसेरेगा कौन? यहाँ पे ट्रक लगाने के लिए भी 2 बंदे चाहिए, 3 बंदे चाहिए। ये देखो ये ऑलरेडी एक ट्रक वाला बैक करके लगा रहा है, जिस तरफ ये बैक लगा रहा है ना इस तरफ तो भाई ओहो कितना पास है भाई, ये तो बड़ा करीबी मामला करके बैठा हुआ है मेरी तरह। ये अकेले बंदे का काम नहीं है भाई, तू मार लेगा कहीं। ये देखो कैसे मैंने लगाया होगा बैग, मेरे को मालूम है, इसको भी एक बंदा इशारा देने वाला है, और एक वो वॉल्वो वाला है उसको स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने कि भाई तू थोड़ा सा ट्रक आगे पीछे कर ले। इसके पास में तो एंगल है, थोड़ा सा आगे करके एंगल बनाएंगे ना तो इसका ट्रक घुस जाएगा आराम से पीछे। क्या क्या हालात बनी, मेरा दिल डर रहा है कि भाई कैसे मैंने बैके बुके लगाई है, मेरे को मालूम है। आपके गिरेबान के ऊपर एक ऐसा दाग लग जाता है कि भाई ट्रक पार्क करते समय किसी सोए हुए बंदे के ट्रक में मार दिया। बाबा जी ऐसा दिन कभी ना आए। वो देखो बहुत नजदीकी मामला है, बहुत नजदीकी मामला है भाई, अभी निकालने के टाइम है उसको। वो देखो निकल गया। उल्टे साइड की बैग लगा रहा है भाई, उल्टे साइड की बैग। ओ भाई उल्टे साइड की बैग कहाँ लगेगी यार? ये देखो कई बंदों ने ना, ये मशीनें हो गई लेफ्ट साइड में, देखो मशीनों में ट्रक लगे हुए हैं ना, और ये 4 ट्रक जो है अभी सेंटर में लगाने शुरू कर दिए। अभी इसके साथ में पार्क करी जाओ, क्योंकि भाई अभी बेवा है ना, कोई आस पास में है भी नहीं। एक नीला वाला ट्रक कहाँ पे लगा हुआ है, ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है ना दूर से। ये देखो भाई आरजीएन है, ये अकेला ही मोर्चा मार के बैठा हुआ है देखो। भाई यहाँ पे ना पार्किंग का है ही बड़ा मुश्किल। ये बंदा उसको भी देखो बैक करवा रहा है, और मेरे पास वाला है, इसलिए मैं भी उठ के देख रहा हूँ कि बाबा जी भला करें। तो ये टीम में बंदे, ये तो मैंने पार्किंग क्या ढूंढी है, मैंने तो ट्रक तोड़ने की जगह है ये, मेरे को ऐसा लगता है। बंदा थका हारा आता है और बेचारा पार्किंग में लगाने की कोशिश करता है कि पार्किंग मिल गई, वो बेचारे की हवा निकल गई ट्रक की पूरी। अभी वो हवा बना रहा है, पूरी हवा बनाएगा, फिर देखना ब्रेकें छोड़ के फिर पीछे जाएगा। फ्रैंकलिन फ्लाइंग ये सदा याद रहेगा। अगले दिन की सुबह हो गई है, आपने देख लिया मेरा पास वाला ट्रक जब निकलने वाला था, शुक्र है कि मैं उठा हुआ था, बहुत क्लोज मामला था। मैंने उसको बोला भाई तू पीछे कर, मैं अपने ट्रक का जो फेस है वो घुमाता हूँ, तुम निकाल लेना। भाई ऐसे ना बेयों के ऊपर लगा के अंदर मत जाया करो, पीछे वाले बंदे बहुत गुस्से में रहते हैं भाई। वो एक ने ना उठा के मारी है नोजल, वो देखो वो पूरे गुस्से में गया, उसको मालूम नहीं क्या हो गया। मेरा तुक्का लग गया, मैं अभी आया हूँ, और ये लेफ्ट साइड वाला मेरे से पहले से खड़ा है, राइट साइड वाला भी मेरे से पहले से खड़ा है इसके पीछे, तो वो पूरा खिजा बैठा हुआ है अंदर, लेफ्ट साइड वाला भी। 5:33 हो गया यहाँ पे, बस यही दिखाना था आपको, बाकी तो सारा सेम ही है। कहानी बनी हुई ना, पैसे को पैसा खींचता है, और लव्स वालों ने देखो मैक ट्रक को खींचा है अपनी तरफ। नहीं वो तो अलग बात है। ये देखो पहले लव वालों ने पंप चालू किए, फिर लव वालों ने आरवी स्टेशन चालू किए, फिर अभी लव्स वालों ने ट्रक वॉश चालू किए हैं, लव्स ट्रक वॉश। तो ये सारे उनके प्राइस लिखे हुए हैं। बेसिक वॉश ऊपर वाला जो है 74, ट्रैक्टर प्लस ट्रेलर जो है वो 109 $109 का। और मेरा आज दिल कर रहा है नाश्ता करने के लिए, ऐसे रोटी के ऊपर सब्जी रख के, ऐसे रोल ना, कोई को गू बोलता है पंजाबी में, कोई इसको पूनी बोलता है, लेकिन हम लोग पूनी बोलते हैं। ऐसे मैंने रोटी को पूनी बना के बहुत खाया मम्मी के हाथ से, छोटे जब होते थे ना। देखो कोई चीज ऐसी हो जाती है जो पुरानी चीज से मिलती जुलती है तो दिल खुश होता है, और याद भी आ जाती है कि
माँ का भी वो एक टाइम होता था, माँ का, दादी का टाइम था। दादी ने बहुत परौंठियाँ बना बना खिलाई है मेरी दादी ने भी, अचार के साथ में, देसी घी डाल के, अचार के साथ में आम का अचार और चाय। ये मेरा पक्का फेवरेट खाना था जब मैं छोटा हुआ करता था। ये बंदे ने अभी फ्यूल डाला ना, ये सीधा बैक कर दिया मेरे साथ पार्किंग में। मैंने आगे खड़ा ही नहीं किया ट्रक, क्योंकि मेरे को लगा 5-10 मिनट लगेंगे। मेरे पीछे थी कि 5 टन वाली जो छोटी सी वैन होती है, जो उसमें डीजल डालने में 5 मिनट लगते हैं। यहाँ पे ना, यहाँ पे मैक खड़ा है, यहाँ पे एक पंजाबी बंदा था अपना। मैं वैसे बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अपना बोलते ना कि ये दो ट्रक लगे हो ना, ये मैक वाले ट्रक की जगह पे था। बोलते ना कि कपड़ा चुकी तो टेढ़ा अपना नंगा होता। बल्कि अगर हम बात करेंगे तो अपनी कम्युनिटी की बदनामी है। उसके पीछे गोरा खड़ा था, पहले उसने बे के अंदर लगाया, मैं उसके पीछे खड़ा था, मेरे आगे ट्रक था, वो मेरे आगे वाला ट्रक भी निकल गया, मैंने भी डीजल डाल लिया। उसने बे से ट्रक निकाला नहीं, उसके आगे भी कोई ट्रक नहीं है, अंदर गया हुआ था, मजे से साबे सूबे बनवा के लेके आया, आगे फिर बाद में बाहर बे के आगे निकाल के लगा दिया। तकरीबन उसने आधे घंटे की ऑफ निकाल दी वो 2 चीजों के ऊपर। लेकिन ये पंप बहुत बिजी है। ओए ओए वॉल्वो, मैक, ये पंप इतना बिजी है ना कि यहाँ पे आप नहीं रोक के जा सकते ऐसे। ये पुराना कस्केडिया और इसके आगे वाला काला नया कस्केडिया और उसके आगे वाला नया वॉल्वो व्हाइट रंग का। क्या बात है यार। ओ यादां रह गईयां तेरियां, ओए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वाह, एक्सल गिनती करो इसके कितने। ओ बल्ले, ऊपर वाले का घर दिखाई दिया मेरे को, मुस्लिम भाईचारे की ये मॉस्क है। सारा अमेरिका घूमने के बाद इस ट्रक के एक्सल गिनो कितने? 1 2 3 4 5 6 ट्रेलर के एक्सल हैं, 2 और 3, 9 एक्सल है टोटल। 6 एक्सल डाला है इसके पीछे। एम्बेसडर फ्यूल्स, डीजल देखो $4 का लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ना जो 2-3 पुलिस वाले की गाड़ियां खड़ी थी, पुलिस फोर्स होती है जो बॉर्डर पेट्रोल वाले, ये आपकी गाड़ी की तलाशी ले सकते हैं आपको रोक के, और हमारी पहले हुई भी है। यहाँ पे रूल है, अगर आपके पास में व्हाइट लोड है या आपके पास में ओवरसाइज लोड है तो आपको पार्किंग में रुकना होता है और इनको इन्फॉर्म करना होता है कि फिर ये आप लोगों को बताते हैं, फिर आपको एक साथ में लेके जाते हैं सबको। वो सामने देखो गोरे के पास में 1 2 3 4 5 6, वो भी 6 एक्सल ही है। यहाँ पे जाना है मैंने भी, वो ऊपर ट्रक जा रहे हैं ना वहाँ पे। भाई हाथ उठा के गया। दिन में एम्बेसडर ब्रिज की सैर कराते हैं। बॉर्डर के ऊपर ना हमेशा तेल सस्ता लगा होता है, जो सिंगल ट्रकों वाले होते हैं। अभी 3 वाली लेन में तो मैंने डीजल देखा ही नहीं कहीं पे, और हम डाल के आए 5.20 को। 5.20 को बहुत फर्क हो गया भाई। द बिग वन एम्बेसडर ब्रिज। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो वो दूर एक ब्रिज नजर आ रहा है, 360 में देखना। अभी वो भी चालू हो जाएगा थोड़े टाइम में। चालू वैसे बन गया है वो, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। वो नया ब्रिज है, ये पुराना ब्रिज है। वैसे आज वापसी को ट्रैफिक कम है। और लेफ्ट साइड में जहाज देखो जा रहा पानी वाला। ये इसलिए इतने ऊंचे बनाए कि नीचे से ना शिप क्रॉस हो जाए, बड़े से बड़ा भी। तो ये बहुत ऊंचा है। यहाँ पे ना ये जंगले इसलिए लगाए होते हैं कि हवा बहुत ज्यादा चलती है, हवा। तो हवा का कंट्रोल रखने के लिए भी, और कोई चीज को हवा लग के वो बाहर ना निकल जाए जंगले से। यहाँ से गिरेगा बंदा भाई, ये तकरीबन ज्यादा नहीं ना तो 100-200 फुट तो ऊंचा होगा, नीचे से ज्यादा ही होगा। मैं तो ऐसे रफ से ही आइडिया लगा रहा हूँ। अभी देखो ये आधा पानी जो नीला है ये अमेरिका का है, जो थोड़ा सा ब्राउन है वो कनाडा का है। गूगल मैप बता रहा है कि आधा पानी नीला है, आधा पानी ब्राउन है, तो दिख भी रहा है ऐसे ही। पिछले 2 ट्रिप हमने कराया था सारनिया वाला बॉर्डर क्रॉस। ये डेट्रॉइट बॉर्डर है, एम्बेसडर ब्रिज। वो पीस ब्रिज है, एक पीस ब्रिज है, एक ये ट्रक्स ओपन। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा बिल्कुल भी।
जो बिल्डिंग के अंदर हम घुसे, ये इनका चेकिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे कभी कभी बुलाते हैं। आपको याद है एक बार हम क्या लेके आए थे, डोजर लेके आए थे, हाँ डोजर लेके आए थे, तो अपने को यहाँ पे बुलाया गया था। इनका जो इंस्पेक्शन यार्ड है वो थोड़ा दूर है। तो आजकल क्या होता है कि हर दूसरे तीसरे ट्रिप में मैं ऐसी हाजिरी लगवाता रहता हूँ। अभी हमने पेपर लेके अंदर जाना है, जाके चेक इन करवा के आना है, लाइसेंस भी लेके जाएंगे। सारी तलाशी हो गई है। आजकल हम तलाशियां बढ़िया देते हैं अपनियां। किवें हो? आगे तो नहीं हाजिरी लवाउण इथे कदी कदी हाजिरी लगदी है बंदियां दी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ हाँ जी, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਦੋ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲੀਏ। ਜਾਣਾ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਆਇਆ, ਆਫੀਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਲੇ ਯਾਰ ਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਡੀਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਕੱਢ ਆਓ ਗੇੜੀ, ਕੋਈ नहीं। ऑफिसर देख रहे हो जो जा रही है, हमने इसके पीछे पीछे जाना है। जो भाई मिले ना अभी मोबाइल में, वो पहली बार आए हैं। मैं तो यहाँ पे दूसरी तीसरी बार आ चुका हूँ। यहाँ रैंडम इंस्पेक्शन होती रहती है। जब आप बहुत ज्यादा बॉर्डर बदल बदल के क्रॉस करते हो ना, जैसे आप एक बार एमर्सन विनीपेग से जा रहे हो, एक बार आप सस्कैचेवन से जा रहे हो, एक बार आप अल्बर्टा से जा रहे हो, क्योंकि अपना काम ही ऐसा होता है, तो फिर ये आपको रैंडम इंस्पेक्शन पे डालते ही रहते हैं। होता कुछ नहीं है, हर बार ही जब आप देखते हो सील तोड़ते हैं, चेक करते हैं, फिर सील लगा देते हैं। अभी अपने को गाड़ी स्कॉट करेगी ये बॉर्डर सर्विस वालों की। ये लेडीज ऑफिसर है इस गाड़ी में, बॉर्डर सर्विस वाली में। हमने इसको फॉलो करना है, इसके पीछे पीछे। ये हमको अभी लेके जाएगी, हम इसके पीछे जा सकते हैं। हम ना तो लेफ्ट जा सकते हैं ना राइट जा सकते हैं। इसके पीछे पीछे रखना है हमको अपना ट्रक, क्योंकि यहाँ पे ट्रकों के लिए डॉके नहीं है, इनके पास में जगह नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं कि हमको अपने डॉक वाले यार्ड में छोड़ के आएंगे, यहाँ पे ट्रेलर की इंस्पेक्शन होने के चांस होते हैं। तो ये अपने आगे आगे ऐसे जाएगी, हम इसके पीछे पीछे जाएंगे, पूरा प्रॉपर रोड के ऊपर चढ़ेंगे। पब्लिकली ये हमको एस्कॉर्ट करेगी पब्लिकली, क्योंकि यहाँ आस पास में होता तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। इनका वो वाला जो यार्ड है वो 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अभी हो सकता है शायद चेंज हो गया हो, मैं पहले यहाँ पे आया हूँ, तकरीबन 2 साल पहले की बात है। जो बंदे अपने चैनल के ऊपर नए, वो वीडियो निकाल के देख लो। जो पुराने हैं उनको तो मालूम ही होगा। जब हम मॉन्ट्रियल के लिए सामान लेके आए थे, डोजर रेलवे लाइन है, अभी सिटी वाले ने चलो चला दिया क्योंकि आगे लाइट ग्रीन होगी, लेकिन वैसे चलाना नहीं चाहिए था, वेट करनी चाहिए। ओए ये कितनी तेज गया। इनका रोज का कितना तेल लगता होगा ना ऐसी गाड़ियों में। वहां से आते हैं, क्योंकि ये पब्लिकली रोड है सारा, तो इस रोड के ऊपर हमको अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम इनकी इंस्पेक्शन के अंडर होते हैं ना। जब इन्होंने इंस्पेक्शन करनी होती है तब तक बंदे को अकेला नहीं छोड़ते, जब तक इंस्पेक्शन पूरी कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन हमको तो मालूम है, ट्रेलर मैं खुद लोड करके लेके आया हूँ, आप लोग मेरे साथ है। जहाँ तो ट्रेलर अपने को हुक किया हुआ मिला है ना कहीं से, फिर चांस ज्यादा होते हैं टेंशन के। ये तो हमने खुद लोड करवाया, और कैब के अंदर उन्होंने चेक कर लिया, कैब के अंदर क्या होता है, हमारा खाना पाना पड़ा होता है। लेकिन इसका प्रॉपर प्रेशर लगा के हमारे आगे आगे गाड़ी ऐसे जाएगी, जब तक हम इनके यार्ड के गेट ऊपर नहीं पहुंचते तब तक ये हमारे साथ साथ में ऐसे ही घूमेगी। फिर वापस आएगी, फिर जो और ट्रक लेके आने होंगे वहां से फिर उनको लेके आएगी। ऐसा सिस्टम होता है। चढ़ती कला जो बंदे पक्के चलते हैं उनको मालूम पड़ जाता है कि एस्कॉर्ट कार जा रही है। लेकिन कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं आप कर सकते, जैसे रास्ते में किसी से सामान ले लिया, जहाँ आप किसी को सामान पकड़ा रहे हो, उनका ध्यान आपके ऊपर ही है। ऐसा वैसा काम हो गया ना, छोड़ेंगे नहीं आपको भी और ट्रक को भी। अगर किसी के पास में गलती होती है तो ये उसका पीछे वाला सारा पेरोल देते हैं। गलती से भी गलती हो जाती है कभी कभी बंदे से, तो ये उसका पीछे वाली हिस्ट्री सारी चेक कर देते हैं कि भाई पीछे कितनी बार बॉर्डर क्रॉस किया, क्या इसकी एक्टिविटी थी। ये वो आपको सामने नहीं शो करेंगे, वो आपके पीछे करेंगे, बैकग्राउंड में आपको सारा इन्वेस्टिगेशन कर देंगे आपकी। फिर बाद में जब उनको लगेगा कोई डाउट, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं तो फिर क्लीन चिट दे देंगे जाओ। पहले आया हूँ इसलिए आसानी रहती है। यहाँ पे फ्लैशर आके रुक गई, इसने मेरे को देखना कि मैंने लेफ्ट ले लिया यहाँ से, फिर इसने वापस चले जाना यहाँ से। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको रास्ता दिखाने के लिए। देखा कभी ऐसा, कैनेडियन बॉर्डर सर्विस आपको एस्कॉर्ट कर रही है और गेट खुलेंगे अपने आप। क्या बात है। सलूट मारने के लिए कोई नहीं खड़ा यहाँ पे है। जितनी मैं फीलिंग ले रहा हूँ ना, उन्होंने लम्बे पाला है, लम्बे। एक बार गेट खुल गए, अभी ये गेट बंद हो जाएंगे अपने आप। बाहर जाने के लिए ये गेट नहीं खुलेंगे। अभी आप इनकी निगरानी में पहुंच चुके हो अंदर। ऐसे घुमा घुमा के इनके यार्ड में पहुंचना होता है। यहाँ पे डॉक के ऊपर कोई ट्रक नहीं लगा हुआ। लेट्स सी, देखते हैं क्या बोलते हैं। यहाँ में पार्किंग करके कभी कभी तो आपके 4-4, 5-5 घंटे भी लग जाते हैं, कभी कभी तो आधे घंटे में ही हो जाता है काम। ये अभी डिपेंड करेगा अपनी किस्मत क्या कहती है। 3 झंडे, एक अमेरिका का होगा, एक कनाडा का होगा, एक अंटारियो का। कनाडा का फूल बना हुआ है। ये लगा हुआ है आपके बाइक का ट्रक डॉक के ऊपर। ये इनकी गाड़ी है और इन्होंने चेक वैक कर लिया तो सील दे दी, नहीं बॉर्डर भी क्लियर हो गया। नाल मोहर लगा के देते हैं कि हमने सील तोड़ के नई सील लगा के दी है। आप लोग गवाह हो इस चीज के।
कि मैंने सील लगा दी और नहीं दी गई है। चंगा अभी झंडे हो, चलते हैं हम भी। कोई ना कोई ट्रक आता रहता है यहाँ पे, ये देखो। और ये तो पक्के ड्रॉप कराए हुए हैं 2। जो होना होता है ना वो तो होना ही होता है। अभी जहाँ पे सारे बंदों की लॉग बुक खराब हो रही है, बेचारे बहुत बंदे बैठे हुए हैं, एक काले भी हैं, गोरे भी हैं, अपने पंजाबी भी हैं। बल्कि यहाँ पे इस बॉर्डर पे सख्ताई रहती है, क्योंकि इस बॉर्डर के ऊपर बहुत सारा सामान जो है ना वो पकड़ा जाता है। हर हफ्ते ही कोई ना कोई कांड हो जाता है यहाँ पे। अभी खाना खा के फिर ही निकलते हैं यहाँ से, आगे मालूम नहीं कितना टाइम लगेगा। ये टोरंटो वाला एरिया है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। वो है तो ये इनका बाहर जाने का रास्ता है। और इसके लेफ्ट साइड में अगर आपको एक्सरे के लिए बोलते हैं तो ये एक्सरे के लिए लेफ्ट साइड में एक बंदा खड़ा है स्पेशल, और अलग से फैंस वाला के यार्ड बना हुआ है। यार्ड के अंदर एक एक्सरे वाला बंदा है, वो गाड़ी में बैठा हुआ है, जिसकी एक्सरे करवानी होती है उसको एक्सरे करवाते हैं। मेरा एक्सरे नहीं करवाया उन्होंने, तो भरोसा ही इतना था उनका। पूरा फैंसिंग यार्ड है, बंदा मतलब की जेल की तरह बंद हो जाता है ऐसे यार्ड में। टोरंटो आए थे और रूट के ऊपर चाय ना उठाएं टिम हॉर्टन की तो फिर स्वाद नहीं आएगा ना, तो गुस्सा कर जाएगा टिम हॉर्टन। ये भाई मिला है अपने को, फॉलो करता हुआ आ रहा था साथ साथ में। ये भाई चलता है एचडी ट्रांसपोर्ट में। और ऑन रूट के ऊपर कौन सा है, वुड स्टॉक वाला? इंगरसोल वाला ये ऑन रूट है। किवें मेरे आ वीर दी गल्लां बड़ियां लाल कीदियां ये ओए, गल्लां दा लाल हो जांदियां। किवें मेरे होर सुनाओ, ये इंडिया दी खराक है फिर। होर साहब ठीक ठाक है? जब लंदन वाली और विंडसर वाली स्केल बंद मिल जाए तो चाय पीने का स्वाद ही बहुत होता है। फिर चाय का स्वाद डबल हो जाता है। अगर टिकट मिल जाए फिर तो भाई दिल ही नहीं करता और रूट के अंदर जाने के, ट्रक लेके। फिर तो बंदा ऐसे सिर नीचे करके सीधा ही जाता है कि भाई यार्ड में पहुंच जाऊं किसी तरीके। ये भाई अपने यहाँ पे मिले, ये भाई सेंट जॉन जाके आया भाई, उधर न्यू फाउंडलैंड वाले पास है। भाई का ब्लॉग देख के गया था, भाई अच्छा गाइड करते हैं। गाइड अच्छा करते हैं। मैं तो भाई मेरा खुद दिल कर रहा है अभी जाने को, 2-3 साल हो गए, बहुत अभी टाइम ही नहीं मिला, कभी मौका ही नहीं मिल रहा जाने का। सामान सारा अपना लेके आते हैं भाई, हम रिस्क नहीं उठाते। बोलता है शायद नहीं है, मैंने बोला नहीं है तो छोड़ो, हम अपना डाल लेंगे, शायद हमारे पास है। टोरंटो वाले भाई मिले थे भाई, स्वाद आ गया। जो भी बंदा मिल रहा था प्यार दे रहा था, प्यार बोलता था कि अरे भाई कितने दिनों के बाद में मिले हो, अरे भाई एक फोटो हो जाए। भाई शुक्र है आप लोगों का, आप लोग इतना मानतान देते हो। और माफी भी मांगता हूँ कि मैं व्लॉग रेगुलर नहीं डाल पाता। हर कोई बंदा बोलता रहता है कि भाई रेगुलर व्लॉग डाला करो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर बहुत ज्यादा लेट हो जाऊं, 4-5 दिन का गैप पड़ जाए, फिर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर बताता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ और मैं क्यों लेट हो गया, जल्दी व्लॉग आएगा, ऐसे कभी कभी वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। पूरा 120 किलोमीटर रह गया ना। ये ऑन रूट वाली पार्किंग में आपका बाइक खड़ा है, आपके बाइक की जीप देखो लगी हुई है, देखो समझ लो अभी यहाँ पे खड़े हैं हम, और ये ऑन रूट है। और ये देखो अपने पास आवर देखो कितने रह गए, 70 घंटों में से पूरा 1.5 घंटा बाकी है, 1 घंटा 30 मिनट, और 120 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर तो हमको एक्स्ट्रा है हमारे पास में। बाकी अभी देखते हैं, पूरी लॉग बुक 1 आध मिनट बजेगा मेरे को लगता है। बाकी देख लेंगे, अगर पहले कोई कांड हो गया तो राइट साइड में रोक के वहाँ पे पोस्ट टेप करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा फिर, है ना। टेलर वहाँ पे ड्रॉप करके फिर बाद में बॉब टेल लेके इधर उधर हो सकते हैं, फिर कोई चक्कर नहीं। भाई जी रंग बहुत घैंट, ट्रक में वेख लिया शीशे, मैं ग्रीन ट्रक भाई अपना निकलिया है बंदा भी, मैनू रंग बहुत पसंद है ग्रीन। थैंक यू भाई। ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਬਾਹਰ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਚਾਹ ਪੀਈਏ। ਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। मैं ले चाह ले बस। ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ओके मेरे, ओके जी, ओके। भाई का ग्रीन ट्रक है जो भी मिलके गया ना उनका। मेरे पास पूरा 1.5 घंटा ही है, मैंने पूरा आधा घंटा आप निकाली है। मैं डर गया था, मैं बोला 25-27 मिनट निकाल के जाऊं, कहीं ड्राइव में से ना कट हो जाए, बाद में पले कुछ नहीं रहेगा। जितना मेरे को मालूम है ना, ये सारे ऑन रूट है। ये इंग्लैंड का कोई बंदा है इंडियन, ये उसका प्रोजेक्ट था, पता नहीं, मैं भी गूगल करके देखूंगा। मेरे को याद है मैंने बहुत टाइम पहले इस पे एक रील बनाई थी। ये बहुत तगड़ी फैसिलिटी है। मेरा इशारा फिर हिल गया, इशारा इशारा इशारा। अभी आगे बहुत मोड़ कोड़ आएंगे, लेफ्ट राइट लेनी पड़ेगी। इशारा ना चलता हुआ ना पुलिस वाला पुल कर लेगा। अगर कोई दिक्कत ना आई तो अभी सीधी ब्रेक मारेंगे कस्टमर के पास, जिसका ये ट्रेलर है, जिसका ये माल है। ट्रेलर हमारा है यार, जिसका ये अंदर मटेरियल लेके ऑली प्लांट खाली तो नहीं होगा, लेकिन वो बोलते हैं कि यहाँ पे आके ट्रेलर ड्रॉप कर सकते हो आप। ओ जाहू कोई मुझे जंगली कहे, ओहो कहता है जी कहता रहो, निकलो बाहर। ओ ताड़ा लोड आ गया, ताड़े बूटे आ गए, ओए आंवले दे बूटे आ गए, ओए आंवले दे बूटे आ गए। मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मिनट देखो कितने बजे। 70 घंटों में से 15 मिनट का साइकिल बजा है, 15 मिनट का साइकिल भाई जी। अभी ये देखने वाली बात होगी कि कोई बंदा यहाँ पे है या नहीं है, या क्या करना है। कोई बंदा तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं तब तक ट्रेलर टूलो बैग लगाता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है।
जब कभी भी ऐसा आपने ट्रेलर ड्रॉप करना है ना, इसकी फोटो, डीजल टैंक की फोटो और पेपर की फोटो डिस्पैच को डाल देनी है याद से। ओह डिक्सी आ गया, ओए डिक्सी की यादें ताजा हो गई बहुत टाइम के बाद में। यहाँ से ये सारे ट्रक आ रहे हैं ना, इधर से हम विनीपेग से आते थे और यहाँ पे एक TST कंपनी हुआ करती थी जब फोर्ड ट्रक के साथ में काम करते थे भाई। उस बहुत टाइम के बाद में बॉबटेल चलाई है मैंने, पर्सनल में डाल के लेके आया हूँ। यहाँ किसी पार्किंग में पार्क करके फिर अपने दोस्त के घर चले जाएंगे। कर दे ग्रीन, चल मेरे भाई। ओहो गरेवाल साहब, सत श्री अकाल, की हाल चाल? लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी भाई बस लुके रहीदा। ईद दा चन्न हो गए, तुसीं ईद दा चन्न हो गए हैं। चलिए आजो चलते हैं। ट्रक करता बंद। भाई कौन बंदा पहचानता है इनको? बहुत सारे बंदों ने पहचान लेना कि ये गरेवाल साहब है, अपने घर में भी आए थे। और ये ट्रकों के किंग तो हैं, ये बाइकों के किंग है हमारे। जब बाइकों के बारे में कोई भी चीज फंसती है कनेडा में तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन होता है कि पाजी को कॉल करनी है। तो मैं अभी टोरंटो में आया था, पाजी भी अपने घर में ही थे, टर्मिनल पे थे, तो बस इसलिए फिर मुलाकात हो गई। रात को पाजी के घर में ही थे, खाना वाना खाया, मजे बातें की, बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि मैं जितना जो ट्रकिंग में हो गया हूँ, पाजी उससे भी पुराने ट्रकिंग में, और इसलिए इनका डीप एक्सपीरियंस है उसमें, तो बड़ा मजा आता है इनकी बातें सुन के। लेकिन पाजी रहते हैं गैप है सोशल मीडिया से ना भाई, जमा बिल्कुल देखते ही नहीं कहीं, हमको देखते हैं, हम कॉल कर लेते ना, बाकी बंदों के लिए गैप हो गए। काम में इतना बिजी हो गए, क्या करे। बढ़िया है, देखो भाजी आप इतनी बारी आए गए हो टोरंटो से, कभी टाइमिंग मैच नहीं हुई। कभी या तो मैं जा रहा होता हूँ, कभी आप आ रहे होते, कभी पाजी नहीं होते, कभी काम पे होते हैं। काम सबसे जरूरी चीज यहाँ पे काम होती है, तो इसलिए आज मुलाकात हुई है पाजी से। इसलिए मैंने रात को वीडियो एंड नहीं की, मैं बोला पाजी से बातें करके वीडियो एंड करेंगे। और मुबारकें दो पाजी को, पाजी के घर में बेटा हुआ है और इनके बेटे का नाम भी अरमान है। 2 अरमान हो गए, एक अपने वाला अरमान हो गया, एक पाजी वाला अरमान हो गया, 2 अरमान हो गए। चलो बाबा जी मेहर करें भाई, इनकी फैमिली कंप्लीट हो गई और खुशियों का टाइम है। वाकई भाजी ਉਹ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੰਕ ਛੋਟਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। छोटा बट स्टिल उतना भी बड़ा सोहना लगन दिया ना, बहुत सोहना लग रहा है भाई। ये अमेरिका में देखने के लिए मिलते हैं ऐसे वाले ट्रक। पहले ना आप ये वाला ट्रक देखो, भाई ये इंडिया का पीटर बेल्ट है, इंडिया का पीटर बेल्ट। तो आपको याद आ जाएगा कि जब हम इंडिया में गए थे 2024 में, तो इस ट्रक के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी। अभी हम कनाडा में बैठे हुए हैं हैमिल्टन में, और ये पाजी को पहचानो। थोड़ी सी मतलब कि ये काम को इधर उधर कर देते हैं बीच में, लेकिन फिलहाल ठीक है ना। स्टारबक्स की चाय पकड़ी हुई है, और ये इनका बेटा है तनवीर। वैसे ये पहले भी अपने ब्लॉगों में है, लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे वो ब्लॉग ना कहीं दफन हुए पड़े हैं, वो निकालेंगे, वो अगली गर्मियों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पाजी से मिलने के लिए आए थे अभी हैमिल्टन में, ये हैमिल्टन में रहते हैं, हैमिल्टन के पास इनका घर है बर्लिंगटन में। इनकी गाड़ी पूरी वर्ल्ड फेमस है, लेकिन पंजाब में तो ज्यादा ही फेमस है। पाजी वो इत्थे लेके आइए किसी तरीके से, इत्थे गर्मियों में गेड़े गुड़े नहीं होगी, हो जाएगी वो लूज माल पे आ जानी है, लूज शिप हो जानी है। तो यहाँ पे लेके आएंगे, जहाँ बर्लिंगटन से खाली टोरंटो की तरफ डाल दिया करनी, विनीपेग की तरफ। महीने में एक आध गेड़ी निकाला करेंगे, सब दुनिया ने देखा करना है भाई, पीछे तक आया करना कि ये गाड़ी पहुंच कैसे गई यहाँ पे। अमेरिका में है, अमेरिका से 1-2 बंदों ने मैंने देखी उनकी टिकटों को, वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे किसी ने अभी इतना चांस लिया नहीं। ले दिए भाई चांस, देखी जाओगी, हम लेंगे। ओ यार भाजी, ओ यार, ओ भाजी ना इन्होंने ना एसओ के पंप के ऊपर ना ट्रक अपना पार्क किया। अभी 2 घंटे की पहले की बात है ना। घर गए, सामान पकड़ा, वापस आए, वो ट्रक कच्चे गया, मेरा रंग उड़ गया भाई। मैं बोला ट्रक ले गया। ब्रैम्पटन में तो ऐसी बात है ना, बहुत नॉर्मल होती है कि ट्रक कच्चे गया, है ना। ये देखो, ये एसओ का पंप है, ये देखो, ये एसओ का पंप है ना यहाँ पे। बाद में ट्रैक करके देखा, ट्रक किसी और पंप के ऊपर खड़ा है एसओ के। ओहो भाई, पसीने आ गए। मैं भाजी मैं डर गया। भाजी का लोड के ऊपर जाने का टाइम है। ओ भाई की देखती, ओए भाई संदीप भाई, मैं सोचता था कि मैं ही ऐसे काम करता हूँ। नहीं, अभी मेरे को शांति होगी। बंदे बहुत बैठे हुए भाई दुनिया में, अलग बंदे बैठे हुए आगे से आगे हैं। ओ भाजी सारा मेरा ट्रिप करता तुम बाहर इधरों नहीं आया करके, मेरे आपदा आ गया।
मैं एकदम टाइम मैंने पता क्या सोचना शुरू कर दिया, कहाँ से ट्रैक करेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे, ट्रक कहाँ चला गया होगा। बाद इन्होंने अपनी ना वो खोल के देखी ट्रैकिंग वाली ई लॉग लगी हुई थी ना ट्रक में, तो उससे मालूम पड़ा कि ट्रक दूसरे पंप के ऊपर खड़े हो गए। भाई साहब नींद में चलेंगे रात को। ठीक है भाई, इसी चीज के साथ में ये वाला ब्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। और ये वाली जो सीरीज वहां से चालू की है बहुत लंबी हो गई है। यहाँ टोरंटो में मिसिसागा में एक काम था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस बार ब्रेक लिए, बता नहीं सकता, लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने वो चीज भी आ जाएगी। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन आपको एक बार ट्रक जरूर खाएंगे जाने के टाइम में कि ये खड़ा है, इनका कुछ मालूम नहीं है, बाद में बोलेंगे ओहो यहाँ पे भी नहीं है, तीसरे पंप के ऊपर जाना पड़ेगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, रब रखा। हाँ ट्रक देख के जाना, 1 मिनट वेट करो। ओ हैगा ट्रक का वेख लो, पूरा ही है ना। ओ जा यार, पेपर की लिखा उन्होंने। I'm an old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl.